जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, सृजन सीरीज। क्या है मेरे भाई, इस सृजन सीरीज में हम लोग यहाँ पे सारे कंसेप्ट को बिल्कुल एक तरीके से देखेंगे और आपका यूपी पुलिस यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है। हमने कल ही कहा था कि हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं, अगर मैथ की कंसेप्ट से आपकी अगर वर्दी रुक रही है तो आज से रुकने वाली बिल्कुल नहीं है, ये हमारा वादा है। तो बिल्कुल हम यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर, और पहला ही कंसेप्ट से लेकर के हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे और बिल्कुल मस्ती से क्लास करते चलेंगे। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नोट्स को बनाते चलिए, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं कुछ दिन पहले आप उसे रिवीजन कर पाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में बेसिक जो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन होता है ये हम लोग समझेंगे। कल वाले भाग में हमने कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन को समझा था, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग आज भी इसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे। देखो मेरे भाई, कल हमने बताया प्रतिशत यानी प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100, यानी अगर किसी भी चीज़ में प्रतिशत लगता है वह अपने आप में 1/100 भाग खोजता है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई हमारा एक फ्रैक्शन है, जैसे हमने दिया 1, ये तो स्वयं अपने आप में 100% है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या है यहाँ पे 100%। अब आगे देखते हैं क्या है 1/2। 1/2 प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या बताया कि जब भी फ्रैक्शन में दिया हो, प्रतिशत में जाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीपल। 100 का यहाँ पे मल्टीपल किया हमने तो क्या निकल के आया 50%। तो इसी तरीके से हमने कहा कि 1/3 का जो है यहाँ पे 33.33% होता है। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पे 1/3 न दे करके कई फैक्टरों में यहाँ पे चेंज करता है। जैसे यहाँ पे दे देगा आपको 2/3, 2/3। तो आप क्या करेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं मालूम होगा तो आप एग्जाम में वही करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए सर ने बताए थे कि फ्रैक्शन में है, प्रतिशत में जाना है तो 100 का मल्टीपल करेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, क्या अगर आपको 1/3 मालूम है तो मुझे 2/3 का निकालने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका 2 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो परसेंटेज वैल्यू अगर याद है आपको तो यहाँ से हम लोग 2 गुना कर लेंगे। तो 33.33% है, तो क्या हो जाएगा 66.66%। उसी तरीके से यहाँ पे है 33 सही 1/3%, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 66.2/3%। क्लियर है। उसी तरीके से कल को दिया जाए 4/3, 4/3, ठीक है। अब ये देखो कि ऊपर वाला जो नोमिनेटर है मेरे भाई, ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, बड़ा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/3, 1 + 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो मेरे भाई 1/3 का मालूम है, 1/3 का यहाँ पे हमको क्या है मालूम है, कितना है 66.66%। अगर यहाँ पे देखें तो 33.33%। तो 1 की जगह 1 लिखेंगे प्लस, और यहाँ जो है हमारा 33.33%। अब कहेंगे कि इसमें ऐड करेंगे, नहीं, ये 1 जो है बिल्कुल सेम यहीं पे चलाएगा, तो 133.33% हमारा निकल के चलाएगा। कब होगा मेरे भाई, जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा मेरा यहाँ पे नोमिनेटर। उसी तरीके से हमने कहा कि ये हमारा फ्रैक्शन है 1/4, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 25%। 1/5 है हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कितना होगा 20%। 1/10 हमारा फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 10%। 1/20 फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में 5%। उसी तरीके से ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अभी हम लोग चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के यहाँ पे मिलता है। जैसे देखो 1/6 है, क्या मेरे भाई 1/6, तो क्या है इसका 16.66%। उसी तरीके से पूर्णांक में क्या है 16 सही 2/3%। हम क्या है यहाँ पे इस तरह दे 2/6, 2/6, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। तो डरने की बात नहीं है, 1/3 का अभी हम लोगों ने देखा 33.33% हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे है 1/7, क्या है 1/7। अगर हम कहें एग्जाम में ये आ जाए 2/7, 2/7, अगर ये ना दे करके इसका 2 गुना कर दे, यहाँ पे आपको दे देगा 28.56%।
तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ का ये वाला जो वैल्यू है फ्रैक्शन में 2 गुना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, तो 2/7 निकल के आएगा। उसी तरीके से और भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1/8 है, क्या है 1/8, प्रतिशत में बदलना है 100 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12.5%। हम कहें यहाँ पे दे दे आपको 3/8, कल को एग्जाम में पूछे 3/8, तो क्या करेंगे मेरे भाई, 1 का 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 12 तिया 36 और 5 तिया 15, तो 1 निकल के आएगा, यानी 37.5% आएगा। अब इसी को हम कहें पूर्णांक में कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 75/2, इस तरह से इसका पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आता है। और पूर्णांक में जब बदलना है तो 37.1/2% यहाँ से निकल के आएगा, किसका मेरे भाई, 2/7 का, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग इसे, अगर ये चीज़ें हमको याद रहेगा तो एग्ज़ाम में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, ये देखो, जैसे 1/9 है, अब इसे हम लोग प्रतिशत में बदले तो क्या आ गया मेरे भाई, 11.11%। उसी तरीके से पूर्णांक में कितना हो गया, 11.1/9%। आगे है 1/11, इसका क्या हो गया परसेंटेज में, 9.09%। पूर्णांक में बदले हैं, कितना आया, 9.1/11। तो इसी तरीके से आप लोग सीक्वेंस वाइज नोट्स को प्रिपेयर कीजिए ताकि चीज़ें आपको आसान हो, यहाँ पे हो जाएगी। आगे देखते हैं और क्या है, 1/12, क्या है 1/12, परसेंटेज में कितना आया, 8.33%। कल को एग्जाम में क्या हो जाएगा, जैसे इनकम बेस्ड पे यहाँ पे प्रश्न आता है, आपको बोलेगा कि राम की आय में 8.33% की वृद्धि हो गई, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसे निकालने बैठेंगे। तो ये निकालना नहीं है, अगर ये चीज़ें आपको माइंड में पहले से बना रहेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किसकी वैल्यू है, 1/12 की। यानी क्या मेरे भाई, 1/12, अगर राम के पास पहले 12 रुपये था, वृद्धि हुआ है, तो जो वृद्धि वाला फ्रैक्शन था वो हमारा 1 है, यानी पहले 12 था, अब कितना हो गया, 13। तो इसी बेस्ड के ऊपर सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग ने आज का जो हमारा टाइप है ये नंबर बेस्ड पे है, इसमें हम लोग सिर्फ नंबर फाइंड करेंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ दोस्तों का सवाल है इसमें कि क्या ये कोर्स पेड है या फ्री है और ये कब तक चलेगी, ऐसा कमेंट आया है, तो हम लोग यहाँ पे इस कन्फ्यूज़न को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो मेरे भाई, ये जो हमारा बैच है, ये जो हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, बहुत बच्चों के मन में ये कंफ्यूज है, ये जो हमारा सृजन सीरीज चल रहा है क्या ये पेड है, ये ऐसा कमेंट आया है। तो मेरे भाई, ये यूट्यूब पे पहली बार आपका यूपी पुलिस यहाँ पे बिल्कुल फ्री होने वाला है, तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। यह कोर्स हमारा कोई पेड नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। आप लोग सृजन परिवार से जुड़े और पूरा लाभ उठाए। और हमने पहले ही कहा कि मैथ की अगर डर से आपकी वर्दी रुक रही है तो वर्दी बिल्कुल नहीं रुकने वाली है, क्योंकि मैथ का कंसेप्ट यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। तो आज ही इस न्यू सृजन एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अब वर्दी बिल्कुल नहीं रुकने वाली है, क्योंकि मैथ का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। मैथ के साथ साथ यहाँ पे हिंदी और भी जितने भी यूपी पुलिस के रिलेटेड सब्जेक्ट है सारा यहाँ पे, और हर पल का अपडेट आपको वनडे एग्जाम का यहाँ पे मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। और इस बैच में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे पहला PYQ का प्रश्न रहेगा, दूसरा जो हमारा एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में, वो उस लेवल को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। तीसरा क्या तरीका है मेरे भाई, स्मार्ट सॉल्यूशन होगा। इस तरह का सॉल्यूशन आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए सीधा ही क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला टाइप है, इस टाइप में हम लोग सीधा नंबर फाइंड करेंगे और बिल्कुल मजे से क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फ्रैक्शन। हमने कहा कि इस फ्रैक्शन अगर याद रहेगा तो चीज़ें आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आपको दे दे 1/17, तो आप कहेंगे ये होता है 5.88%। अगर एग्जाम में ये दे दे 5.15/17, तो हमने जितना फ्रैक्शन रखा है बस इतना ही आप नोट्स कीजिए और सारा एग्जाम में आपको यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सीधा ही हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं और बिल्कुल आसानी से
करेंगे। जो भाई को यहाँ पे पहले आता होगा तो वो कमेंट में करके बताएंगे आंसर, और ये बताएंगे कि ये टोटल सवाल में से कितने आपसे हो पाए, उसका भी यहाँ पे जिक्र ज़रूर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बाकी आप ध्यान से देखें और क्या स्मार्ट सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जिन लोगों से हो पा रहा है वो लोग कीजिए, बाकी हम इसे बताते हैं। देखो मेरे भाई क्या है पहला, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 700। क्या कहता है मेरे भाई कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक से देखते हैं कि कंसेप्ट यहाँ पे कैसे क्लियर होता है। देखो मेरे भाई क्या कहा प्रश्न है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। किसका मेरे भाई, 250 का। ठीक है, हमने कहा कि 250 का मतलब गुना कितना प्रतिशत 700 होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है बराबर में दिया हुआ है 700, यानी क्या हम कहें कि x%, 250 का x% कितना है 700। यहां तक लैंग्वेज समझ में आया मेरे भाई, क्लियर है। इसने कहा कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। हम लोग पहले बेसिक से चल रहे हैं, उसके बाद एग्जाम के अंदर क्या स्मार्ट अप्रोच रहेगा वो बताएंगे। तो हमने कहा 250 इंटू एक्स, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या बताए कि बटे में 100 बराबर 700। क्लियर है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, अब ये 5 से चला जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और ये 5 से चला गया 5 बार में। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ से देखो 5 से चला गया कितने, 140। अब देखो मेरे भाई कि x बटे 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 जो है मल्टीपल किसके हो जाएंगे, 2 के, यानी 280। क्या निकल के आया मेरे भाई, 280। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई क्या हम लोग इस अप्रोच से चलेंगे तो क्या मेरे पास टाइम का बचत होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग कैसे इसे करेंगे वो समझते हैं। हमने कहा कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। मेरे भाई किसका जिक्र किया, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है 250 के साथ। कंपेयर किसके साथ हो रहा है, 250 के साथ। जब भी हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ 700 होता है तो 700 को ऊपर रख लो मेरे भाई, और जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है ना उसको नीचे कर लो, उसको क्या कर लो, नीचे कर लो। 250 का पूछ रहा था तो 250 नीचे, और इसके बराबर होता है 700 तो वो 700 ऊपर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल। अब यहाँ से देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 25 के टेबल में ये कितने बार में गया, 4 बार में। 7 चौका कितना होता है मेरे भाई, 28। एक 0 था, एक 0 डाल दिया, कितना निकल के आया मेरे भाई, 280। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरीके से आगे देखते हैं मेरे भाई। दूसरा प्रश्न है, यदि x के 15% का 24% बराबर है 10.8 है तो x का मान क्या होगा। इफ 24% ऑफ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 10.8 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे मेरे भाई एक इक्वेशन टाइप का दिया, इसमें क्या पूछता है हमसे, x की वैल्यू क्या होगा। कहता है यदि x के 15%, अब हम लोग x को मानना क्या पड़ेगा, यहाँ पे x तो ऑलरेडी दे रखा है तो कोई बात नहीं है। x के 15%, x का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गुना 15%, यानी 15 बटे में कितना, 100। क्लियर है। का मतलब गुना 24%, यानी 24 बटे में 100%, यहाँ पे हटा दिया हम लोगों ने। बराबर कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 10.8। हमसे x की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काटपीट करेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन निकल के चला आएगा। अब ये देखो दशमलव उठेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक 0 नीचे लग जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 4 से देखते हैं तो 6, अब 4 से इसे देखते हैं तो 4 दूनी 8, बचा 2 28, 4 सत्ते 28। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो 3 से लेते हैं तो 2, और ये 3 से गया तो 9। उसी तरीके से इसमें भी 3 से जा रहा है, 3 से गया तो 5, और इसमें 3 से गया तो 3। अब 5 दूनी 10 खत्म, तो यहाँ से 10 भी खत्म।
अब मेरे भाई देखो यहाँ पे 100 जो है डिवाइड कर रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300। 300 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमने कहा मेरे भाई अगर आपको फ्रैक्शन याद है, प्रतिशत याद है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे हमने कहा 24%, एक्स के 15%, तो एक्स अब 15% क्या होता है 3/20। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम टेकन तो बचेगा। 15% 3/20, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 24% भी निकल के चला आएगा। जैसे 6 चौका 24 और 25 चौका 100, तो 6/25। क्या यही चीज़ें हमने यहाँ पे भी किया मेरे भाई काट पीट के? लेकिन हमने कहा अगर फ्रैक्शन आपको याद रहेगी तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अब ये हमारा बराबर है 10.8 के। क्लियर है मेरे भाई? ये किसके बराबर है 10.8 के। तो यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किया। हम कहे अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है इसकी तो यहाँ पे आप आसान कर पाएंगे। देखिए तो ये दशमलव गया यहाँ से, फिर से 10, अब 10 से ये 0 से 0 कैंसिल। क्लियर है? अब 6 से इसे देंगे तो कितने बार में जाएगा यह 18 बार में, और 3 से चला गया यह 6 बार में, तो 25 छक 150 और 150 गुना 2 300, यानी x की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 300। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 कहता है कि 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा? ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये यूपीएसआई 2017 में हमारा यहाँ पे पूछा गया है। तो उसी तरीके से हम लोग देखो, अगर यहाँ पे हम लोग उसी तरह फिर परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? 3400 हमने लिख लिया यहाँ पे, 3400 के का मतलब गुना। अब 75%, 75% क्या होता है 3/4, क्या होता है मेरे भाई 3/4। क्लियर है? के का मतलब फिर से गुना, 30% यानी 3/10, के का मतलब फिर से गुना, 40% यानी 2/5, 40% यानी 2/5, के 20%, 20% यानी 1/5। क्लियर है मेरे भाई? अब देखते हैं हम लोग काटपीट करते हैं। यहां से देखो, ये देखो 5 × 50 25, 25 चौका 100, यहाँ से 0 खत्म। क्लियर है मेरे भाई? उसी तरीके से और भी देख सकते हो आप। अब हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। देखो 34 गुने 3 तिया 9, 9 दूनी 18, बटे में क्या है मेरे भाई 10। अब यहाँ से 10 से काटपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई ये चीज़ें दशमलव में, तो क्यों इसमें हम लोग टाइम बर्बाद करें? तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधा मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने का बेस्ट तरीका हम बताते हैं मेरे भाई, ये देखो 4 8 32, 32 का 2, मन में रहा 3, अब कोना कोनी गुना कर लो, 8 तिया 24 और 4 एकम 4, 24 4 28, मन में 3 था, 28 और 3 31, 31 का 1, फिर से रह गया 3, 3 1 में 3 और 3 तिया 3 1 में 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आया 612। अब यहाँ पे बटे में 10 था, 612 बटे में 10 था, 0 1 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, क्या हो जाएगा 61.2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 61.2, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या होगा? तो ये बिल्कुल बेसिक वाला चीज़ है, घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये भी हमारा यूपीएसआई में पूछा गया है 2017 में, ठीक है? तो यहाँ से बेसिक वाला कंसेप्ट है, बस तरीका देखो किस अप्रोच से जा रहे हैं और कैसे हमारा यहाँ पे टाइम का बचत हो पा रहा है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे नंबर दिया है हमारा 45,000, 45,000, ठीक है? के का मतलब गुना, अब 60%, 60% मतलब क्या होता है मेरे भाई 6/10 यानी 3/5। क्लियर है? उसी तरीके से 45% यानी 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100, 9/20। क्लियर है मेरे भाई? 40%, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, के 15%, के का मतलब गुना और 15% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 3/20। तो ये है फ्रैक्शन, अगर याद रहेगा तो ये है तरीका।
नहीं तो आप वही करते फिर बटे में 100 करते फिर काट पीट करते तो टाइम टेकन ज़्यादा जाता। अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ से देख लो आप 20 पंचे 100, 20 पंचे यहाँ से 100 यानी 2 जीरो खत्म। उसी तरीके से देखो 20 पंचे 100, 1 जीरो है तो बटे में बचा 1 जीरो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। अगर और भी कट रहा है तो और कटाएंगे। अब देखो मेरे भाई यहाँ से 2 और ये 2 खत्म, 2 और 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। उसी तरीके से अब क्या बचा 45। कलर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो 45 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन में क्या है मेरे भाई 10। तो यहाँ से भी जाएगा 2 पंचे 10 और 9 पंचे 45। ये चीज़ें दशमलव में नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तिया यहाँ पे 27। 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 729, 729। 27 का स्क्वायर 729। तो आंसर कितना निकल के आ गया मेरे भाई 729। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि एक संख्या है, संख्या कैसा है मेरे भाई 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कॉमा लगा यानी यहाँ पे कंपेयर की बात किया जा रहा है। 7 का स्क्वायर प्लस 1 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब का कितना प्रतिशत है। फिर हम लोग यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे तो किससे कंपेयर किया जा रहा है मेरे भाई का। तो जिसके पहले का देखें इसको नीचे कर लेंगे और जो संख्या है वो ऊपर। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 49 और प्लस का 1 था तो ये नंबर कितना आ गया 50। उसी तरीके से इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125। क्लियर है? तो 125 इंटू में 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे 1000। तो ये पूछा जा रहा था हमसे कि 50 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है। 50 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है, क्या हमसे यही प्रश्न किया जा रहा था। 50 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे 50 को इसने तोड़ के रखा था, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे मेरे भाई 100 का मल्टीपल, 100 का यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 3 जीरो 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो खत्म। तो कितना निकल आया मेरे भाई 5% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। यहाँ पे मेरे टेक्निकल टीम की वजह से 3 यहाँ पे भाई मिस्टेक आ गया मेरे भाई, इसे नहीं लेंगे। का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 सही 2/3% ऑफ 0.25% ऑफ 4800। तो कहता है कि 4800 का 16 सही 2/3%। अभी हमने बताया कि 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन में क्या होता है मेरे भाई 16 सही 2/3%। 16 तिया 48 और 2 50/3। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में करेंगे। पहले क्या करेंगे कि 50 लिखेंगे, बटे में 3, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। इस तरीके से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 16 सही 2/3 क्या होता है 1/6, 1/6। तो किसका पूछा था 4800 का, तो 4800 इंटू, क्लियर है। यहाँ तक जैसे कहा जा गया वैसे किया हमने। उसके बाद देखो मेरे भाई क्या है 0.25%। प्रॉब्लम आ रहा है तो बचपन वाला तरीका से कर लो। दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा बटे में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। क्लियर है, यही चीज़ें हमसे पूछा है। अब देखो 0 से 0 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म। 25 के टेबल में 4 बार में ख़त्म। अब देखो मेरे भाई ये 6 के टेबल में है 48 कितने बार में 8 बार में, और ये 4 से चला गया 8 कितने बार में 2 बार में। तो पूछा था इसकी पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे कितना निकल के आया 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ये रुपए में था, आंसर भी रुपए में आ गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े।
देखिए प्रश्न नंबर 7, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। ये डिफरेंस से सवाल है। कहता है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। What is the difference between 80% of 30 and 4/5 of 25? मेरे भाई 30 के 80% यानी क्या पूछा गया, 30 के 80% यानी 8/10, 8/10, और ये अलग से दिया गया 25 के 4/5 में। किसका मेरे भाई, 25 के का मतलब गुना और 4/5। क्लियर है। जैसे जैसे प्रश्न ने कहा सबसे पहले हम लोगों ने वैसे वैसे लिख लिया। 25 के 4/5, अब ये 5 के टेबल में है 5 बार में, तो इधर वाला वैल्यू क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे 5 चौका 20। अब यहाँ देख लो 0 से 0 खत्म, 3 8 24। प्रश्न ने ये कहा था मेरे भाई कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है, यानी दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ पे 24 है हमारा और यहाँ पे 20 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 4 का। कितने का, 4 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पे कोई नंबर है, ये नंबर हम पे दिया नहीं गया, पूछा कहा जा रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। वह संख्या क्या है। जो यहाँ पे संख्या दिया गया है वह संख्या क्या है, हमसे वह नंबर पूछ रहा है। 40% ऑफ अ नंबर इज 190 मोर देन 20% ऑफ 650। व्हाट इज दैट नंबर, व्हाट इज दैट नंबर, वह संख्या क्या है। चलिए इसे देखते हैं। एक संख्या है, हमने कहा संख्या अगर x है तो उसका 40% क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4/10। क्लियर है। 650 के 20%, तो हमने कहा एक संख्या और दिया है, वो संख्या हमारा 650 है, का मतलब गुना और 20% का मतलब 1/5। यहाँ तक क्लियर। कहा इससे यानी इस वाले भाग से कंपेयर किया जा रहा है कि ये वाला जो नंबर है हमारा ये क्या है, 190 अधिक है। यानी क्या मेरे भाई, इसमें क्या है, प्लस 190 है, प्लस 190 है। प्रश्न कहा जा रहा था कि 650 के 20% से 190 अधिक है। कौन, संख्या का 40%, जो संख्या हमने लिया है उसका 40% अधिक है इसके, यानी ये चीज़ें बराबर है। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, ये 5 के से चला गया कितने बार में, 13 के टेबल में, तो 1 0 था, 1 0 हम लोगों ने लगा दिया। अब यहाँ से देखो खत्म, यानी x इंटू 2/5 बराबर, अब इसे जोड़ लेंगे 0 9 और 3 12, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया 320। 2 के टेबल से चला जाएगा मेरे भाई 16 बार में, यानी 160। 5 हमारा डिवाइड कर रहा है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल सॉरी। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 यानी 800। तो बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न था मेरे भाई। यहाँ पे नंबर पूछा गया था, बिल्कुल आसान है। x की वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 800। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट्स करें। क्लियर है मेरे भाई, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, यदि 450 का 20% 560 के 40% से x% कम है, x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो कम है वो किसी नंबर में कम नहीं है, यहाँ परसेंटेज में कम है, x% कम है। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा अप्रॉक्स में दिया हुआ है, 2 दशमलव स्थानों तक, इसने प्रश्न ने पहले कहा है। ये भी प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। देखो अभी क्या क्या कि 450 का 20%, 450 का 20%, 450 का मतलब गुना, 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/5। क्लियर है यहाँ तक का। अब कहा कि 560 के 40% से
किससे कंपेयर किया जा रहा है? 560 के 40% से। तो हम लोग यहाँ पे उसका अलग से निकाल लेंगे। तो 5 से खत्म हो जाएगा, 5 नम 45, यानी यह जो संख्या आया कितना आया? 90 आया। क्या आया? 90। यहाँ तक क्लियर है? अब कहा कि 560 के 40% से, 560 के 40% से, तो हमने कहा 560 ले लो, का मतलब गुना, कितना परसेंट मेरे भाई? 40%, यानी 4/10। ठीक है, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 2 5 चौका 20 और 2 22, 224। अब देखो मेरे भाई, पहली जो संख्या था वो यहाँ पे 90 आया। कितना आया? 90। और जो दूसरी संख्या था वो यहाँ पे 224 आया। यही चीज़ें तो हमसे पूछा गया कि जो 90 है 240 से कितना कम है, यही चीज़ें पूछा गया। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया, तो पहले हम लोग नंबर में समझेंगे कि नंबर में कितना कम है। तो 224 में से 90 माइनस, 224 में से 90 को माइनस कर लेंगे, तो 4 और 12 में 9 गया 3, यानी 13। 134 हमारा यहाँ पे किस में कम है? नंबर में कम है। लेकिन पूछा गया प्रतिशत में, और कंपेयर किया जा रहा था 560 के 40% से। तो ये नंबर कितना था मेरे भाई? 224। 224 यही हमारा नंबर था। इससे पूछा था कितना कम है, तो 134 कम है। किससे कम है? 224 से। ये नंबर में आ गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 का मल्टीपल। क्लियर है मेरे भाई? अब काटपीट करते हैं। पहले 2 से ही कर लेते हैं। 1 1 2 खत्म। यहाँ से 2 6 12, 1 2 7 14, कितना आ गया मेरे भाई? 67। इधर कर लेते हैं। 67 इंटू में 100 और अपॉन में क्या था? 112। क्या यह 2 के टेबल से और जा रहा है? तो बिल्कुल जा रहा है। यहां से देखो, 2 से गया यह 56 और 2 से गया यह 50। अब देखो मेरे भाई कि मल्टीपल कर लेंगे, तो 7 5 में 35, मन में रहा 3, 6 5 30 और 3 33, तो 3350 बटे 56, 3350 बटे 56। अब देखो 5 6 30, यानी 5 6 30, यानी 33 है यहाँ पे, यानी 6 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 50 रहता और ये 30 रहता तो 6 से कट जाता। अगर ये 50 रहता और ये 30 रहता तो 6 से कट जाता। तो यानी ये 5 से कटेगा भी नहीं और 7 से कटेगा नहीं। अब देखो मेरे भाई, इन दोनों में अप्रॉक्स में पहुंचना है। इन दोनों में एक ही ऑप्शन है अप्रॉक्स में, और जो कि 7 से कम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से अप्रोच के तरीके से पहुंचना है। हमने कहा कि अगर यहाँ पे 30 होता और यहाँ पे आपका 60 होता तो 5 बार में ख़त्म हो जाता, यानी 5 से स्टार्ट होने वाले में ख़त्म होता। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा है और यहाँ पे भी ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा वाला संख्या लेकर के चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यदि x के 15% का 24% ये बराबर में था 10.8 है, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे फिर से x की वैल्यू पूछा गया। इसने कहा कि हमारा एक नंबर है, वो यहाँ पे x है, x के 15%, फिर उसका भी 24%, वो बराबर है 10 रुपये 80 पैसा के। तो x की वैल्यू निकालिए। तो x का मतलब गुना 15%, यानी 15/100। बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। 15% क्या होता है मेरे भाई? 3/20। 3/20, 15% 3/20, क्लियर है? का 24%, 6 चौका 24 और 25 चौका 100, 6/25। ये बराबर है मेरे भाई किसके? 10.8 के। अभी ये जैसे कहा था हम लोगों ने वैसे किया। अब कहा x की वैल्यू ज्ञात करो, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। दशमलव जाएगा अपॉन में 0। ये मेरे भाई सेमी प्रश्न लग चुका है, पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया, तो इसका आंसर हम लोगों ने पहले भी निकाला था 300। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है x का 20% y के 15% के बराबर है। यदि y का मान 260 है तो x की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे x की वैल्यू बताइए। 20% of x is equal to 15% of y. If the value of y is 260, then what is the value of x?
यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछा गया है, जो यहाँ पे x एक नंबर की काम कर रहा है। कहता है x का 20% बराबर है y के 15% के। हमने कहा कि अगर बराबर है x का मतलब गुना 20% बराबर है y के का मतलब गुना 15% के, जब दोनों चीजें बराबर है तो यहाँ से प्रतिशत और प्रतिशत खत्म। ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से जब चीजें बराबर होगी तो ये देखो 5 से जाएगा कितने बार में 4, और ये 5 से चला गया 3, यानी क्या निकल के आ गया मेरे भाई, यहाँ पे आया 4x ये बराबर हो गया 3y के। 4x बराबर हो गया 3y के, यानी x और y का रेशियो में वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे। तो x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 4। अब इस प्रश्न में कहा जा रहा है यदि y का मान 260 है मेरे भाई, रेशियो में y की वैल्यू कितनी आया 4, तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है 260, 4 का वैल्यू 260, तो 1 का वैल्यू कितना, लेकिन इसने पूछा किसकी, x की वैल्यू, तो x यहाँ पे कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितना, तो 260 बटे में 4 और इंटू में 3, 4 से देंगे, 4 छिक 24, 2 4 पंचे 20, 65 इंटू 3, 5 तिया 15, लास्ट में 5, लास्ट में 5 दो जगह गुना कर लेंगे, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, 195 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखते हैं। 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट हो पाए अच्छे से, और यहाँ पे आपके लिए अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, देखिए 12 नंबर कहता है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। हमने कहा मेरे भाई का किसके बाद लगा है, तो आप कहेंगे 6% का लगा हुआ है, 6% का, यानी ये चीज़ें नीचे आ जाएगा, और कितना दिया हुआ 5%, तो 5% ऊपर और 6% नीचे, कितना प्रतिशत है, इनटू में 100% में बदलना है। यहाँ से परसेंटेज खत्म, 5/6 आ गया और इनटू में 100, ये 2 से चला जाएगा 3, और यहाँ से यह 50। क्लियर है मेरे भाई, यानी कितना आ गया, ये चला गया 50 और ये 5, यानी 25 यानी 250 अपॉन में 3%। क्या इस तरीके से है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 3 8 में 24, 8 से होने वाला स्टार्ट, 8 से होने वाला स्टार्ट ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे डी है, तो आगे करने की जरूरत है नहीं, आगे करेंगे तो वही चीज़ें निकल के आएगा 83.33%। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में नहीं करनी है, कितना टाइम जाएगा, 8 से स्टार्ट हो रहा था, 3 8 24, ऑप्शन नंबर डी मार के निकल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 13, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। ये भी सेम प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है। यहाँ पे कहा गया मेरे भाई एक संख्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें हम लोग 60% को 120 में जोड़ते हैं, उस संख्या का 60% 120 में जोड़ते हैं, और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो स्वयं वही संख्या यहाँ पे चल के आ जाता है। तो वो संख्या कौन सी है, हमने कहा अगर नहीं मालूम है, एक संख्या x है, एक संख्या यहाँ पे x है, इसका 60% यानी 6/10 किस में कर रहा है, 120 में जोड़ रहा है, यानी प्लस 120, यही चीजें कर रहा है। एक संख्या का 60%, हमने कहा संख्या ले लो x, उसका 60% यानी 6/10, और 120 में जोड़ा जाता है तो प्लस 120। तो क्या आता है, जो रिजल्ट आता है मेरे भाई वह संख्या स्वयं आता है, जो संख्या हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया है x, यही चीजें सेम आता है। ये चीजें हो गया, अब यहाँ से सॉल्व स्टार्ट। अब 3 दूनी 6 और यहाँ से 5, क्लियर है। 3x प्लस 5 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600,
अब ये इधर 5 डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल 5x। अब इधर प्लस में 3x है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 600 इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो 2x। यहाँ से 2 से चला जाएगा तो x की वैल्यू कितना जाएगा 300। 300 क्लियर है मेरे भाई, कितना आ गया 300 आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम इसे दोबारा से समझा देते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा था यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, कोई नंबर है यहाँ पे, उस नंबर को 120 में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो संख्या स्वयं आता है। हमने कहा कि एक संख्या हमने x को यहाँ पे एज्यूम कर लिया, उसका 60% यानी 6/10 उसको 120 में जोड़ा जाता है तो प्लस 120। जो रिजल्ट आता है मेरे भाई ये चीज़ें करने के बाद वह संख्या स्वयं आता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही संख्या आता है, ठीक है। तो व्हाट इज द दैट नंबर, वह नंबर क्या है, वह संख्या क्या है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गया 300। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 240 के 8% का 4%, 240 के 8% का 4% और x का 60% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई नंबर कितना है 240, का मतलब गुना 8% यानी 8/100। क्या इस तरीके से लिखेंगे, नहीं, 2 चौका 8 और 25 चौका 100 यानी 2/25। कितना मेरे भाई 2/25। इस तरीके से एग्जाम में करेंगे। 4% यानी 1/25, 4% यानी 1/25 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे यह x का 60% के बराबर है, यानी 3/5 के बराबर है, ठीक है, 3/5 के बराबर है। अब देखो मेरे भाई जो चीज़ें कट रहा है पहले उसे हम लोग यहाँ पे कटा लेंगे। 3 के टेबल से 24 चला गया 8 बार में, 0 था 0 लगा दिया, खत्म। अब देखो 5 से चला गया 25 कितने बार में, 5 बार में, क्लियर है। अब उस साइड कुछ नहीं बचा, इधर बचा 80 और गुने 2 160 बटे 25 गुने में 5 कितना हो गया 125, 25 बचे 125 बराबर में कितना है मेरे भाई x, यानी x किसके बराबर आ गया 160 बटे 125। अब यहाँ से देखो और भी जाएगा 5 बार में, कितना हो जाएगा 25 और 5 से जाएगा ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10 यानी 32/25। x की वैल्यू जो आ रहा है 32/25। अब 25 में किसी भी संख्या से भाग देने का क्या तरीका है, बहुत ही आसान है मेरे भाई। क्या करो, इसको 4 गुना कर दो, इसको 4 गुना कर दो और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 32 चौका कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 3 चौका 12 128। अब 2 अंक के बाद दशमलव डाल दो यानी 1.28, 1.28। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करनी है तो नॉमिनेटर को 4 से मल्टीपल कर दो और 2 अंक के बाद दशमलव को लगा दो, आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके से आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, x का 25% 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। ये सारे प्रश्न मेरे भाई सीरीज से है, बिल्कुल सीरीज में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर दिया गया है x, तो यहाँ से पूछा भी गया है वही नंबर x। देखो x का 25% यानी x का मतलब गुना 25% का मतलब 1/4 किसके है 25,000 के, तो इंटू में ये भी 25,000 के 20% यानी कितना होता है मेरे भाई 1/5 के 30% इंटू में 3/10 के 15% 3/20। तो ये चीज़ें जैसे जैसे इसने कहा है वैसे वैसे हम लोगों ने यहाँ पे
रखा है। प्रश्न कह रहा था 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ 25,000 ऑफ 15% ऑफ 30%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहता था एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। एक्स के 25% के, तो एक्स के 25% के यहाँ पे बराबर था, हमने बराबर नहीं डाला। क्या मेरे भाई यहाँ पे बराबर है, इन सारे चीज़ों का ये चीज़ें बराबर है, एक्स के 25% के बराबर है, यहाँ पे कोमा होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो ये 5 से चला गया कितने बार में 25, तो यहाँ से आ गया 5,000। ठीक है, अब ये भी देखो 2 0 2 0, तो यहाँ से 2 0 क्लियर। अब 2 से चला गया ये कितने बार में 25 बार में। ठीक है, तो इधर बचा एक्स अपॉन में 4 इक्वल टू 25 इंटू में 3 तिया 9। क्लियर है, तो x बराबर 25 ने हम कितना होता है 225, 4 इस साइड में डिवाइड था तो यहाँ आके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 चौका 800 और 25 चौका 100 यानी 900। कितना आया मेरे भाई 900, इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। प्रश्न कह रहा था कि x के 25% बराबर है 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। तो हमने कहा कि x ले लो, का मतलब गुना, और 25% का मतलब 1/4। ये चीजें बराबर थी। 25,000 के का मतलब फिर से गुना, और 20% का मतलब 1/5, फिर से का मतलब गुना, 3/10 और 15% यानी 3/20। ये चीजें बराबर था, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल गया मेरे भाई 900। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। फिर वही सेम प्रश्न आ गया है मेरे भाई, किसी टेक्निकल के वजह से पता नहीं एक ही प्रश्न को बार बार यहाँ पे रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, यदि एक संख्या का 20% 50 है, यदि एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, उस संख्या का 87.5% क्या होगा, दशमलव में है। अब देखो मेरे भाई, पहले इसे हम लोग बेसिक से समझते हैं। इसने कहा यदि एक संख्या का 20% 50 है, हमने कहा कोई संख्या x है, का मतलब गुना 20% यानी 1/5, यह जो है किसके बराबर है 50 के। प्रश्न तो यही कह रहा था कि यदि एक संख्या का 20% 50 है, यानी x का 20% 50 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, आप कहेंगे 5 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके मल्टीपल, यानी 25 यानी 250। x की वैल्यू 250। इसने पूछा तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। हमने पहले बताया मेरे भाई कि 87.5% ये देखो मेरे भाई, अरे यार, यहाँ पे देखो आप 1/8 कितना है 12.5%, यानी 1/8 साढ़े, अब वहाँ पे था हमारा 87.5%, यानी 12×7=84, 12×7=84 और 5×7=35, यानी 3 जुड़ा हुआ है। यानी क्या, ये जो हमारा दिया हुआ है 87.5%, ये हमारा 7/8 का वैल्यू दिया हुआ है 87.5%। उसी तरीके से हमने कहा कि उस प्रश्न में ये जो दिया गया है, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं होती तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा टाइम लेते।
ये प्रश्न था कि एक संख्या का 20%, एक संख्या का 20%, हमने कहा एक संख्या x है, उसका 20% यानी 1/5, ये किसके बराबर है? 50 के। तो x की वैल्यू कितना निकल के आया? 250। अब इस 250 का पूछता है 87.5%, यानी 250 का 7/8, 250 का 7/8 इतना ही पूछता है। तो ये 2 से चला जाएगा 4 और ये 2 से चला जाएगा 125। क्लियर है यहाँ तक? तो 125 इंटू में 7 और अपॉन में 4। तो 125 गुने 7 करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5, मन में रहा 3, 12 सत्ते 84, 84 और 3 87/4। 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो 2 जगह है तो और एक बार चलेंगे, तो फिर से चला जाएगा 4 एकम में 4 यानी 21। तो ऑप्शन एक ही देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे 21 से स्टार्ट होने वाला है। इसी तरीके को अब देखो स्मार्ट से कैसे करेंगे। यदि एक संख्या का 20% 50 है, मेरे भाई संख्या लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जो संख्या है उसका 20% 50 है, यानी 20% का वैल्यू ही यहाँ पे 50 दिया हुआ है। 20% का वैल्यू ही 50 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? और आपको मालूम है कि 100% कोई भी चीज़ यहाँ पे अपने आप में 100% रहता है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 50/20 और इंटू में 100। तो 20 पंचे 100 और यहाँ से 100% जो वैल्यू निकल के आ गया 250 आ गया। अब 87.5% पूछा है, तो 87.5% क्या होता है? 7/8 भाग। 7/8 भाग मल्टीपल करेंगे, काटपीट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से निकल के चला आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से चला आएगा। 218.78 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा 19 है कि 50% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 40 इज द सेम एज ऑफ ए। ए का 50% बराबर है बी है, तो 40% का b%, तो ए किसके बराबर है? अभी जैसे जैसे कहा जा रहा है मेरे भाई उसी तरीके से करेंगे। इसने कहा ए का 50%, तो ए का मतलब गुना, और 50% का मतलब 1/2 बराबर है किसके? बी के। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 2b हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देख पा रहे हैं a और b का रेशियो, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू यहाँ पे छिपा हुआ 1 है, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर है? a अनुपात b का वैल्यू 2:1 निकल के आया। पूछता है कि 40 का b%, 40 का मतलब गुना b%। मेरे भाई b कितना है? तो आप कहेंगे 1, b जो है यहाँ पे 1 है, यानी 1%, 1/100। a का बराबर है, किसके बराबर है? a का बराबर है। मेरे भाई a कितना है? 2, यानी ये चीज़ें किसके बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो 0 से 1 0 कैंसिल, 4 में कितना आ गया? 10, 4/10। लेकिन इस तरीके से जब चलेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा। इससे भी स्मार्ट देखो क्या होता है? ए का 50%, ए का मतलब गुना, 50% का मतलब 1/2 किसके बराबर है? बी के। हमने कहा कि यहाँ पे मल्टीपल कर लो, तो a/2 बराबर बी, यानी ए का जो वैल्यू निकल के आया मेरे भाई वह यहाँ पे 2b के बराबर है। ए का जो वैल्यू निकल के आया 2b के बराबर है। अब कहता था 40 का b%, 40 का b%, 40 का मतलब गुना b%, तो b/100 किसके बराबर है? a के समान है। किसके बराबर? a के समान है। अब देखो a बराबर कितना आया था? 2b, तो a के जगह क्या हम लोग 2 रख लेंगे? a के जगह पे क्या कर लेंगे? 2 रख लेंगे। a के जगह पे हम लोग 2b को यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि a के बराबर था और a का वैल्यू कितना निकल के आया था? 2b। तो यहाँ से b और b खत्म, और 2 से इसमें चला जाएगा कितने बार में? 20 बार में, 2 से 20 बार में, यानी कितना निकल के आया? 20/100, 20/100। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा 0.2 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 0.2 यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
किसी को कोई प्रॉब्लम, इस स्मार्ट वे से अगर चलते तो हमारा थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा लगता। तो इस तरीके से चलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आसान होकर के निकल आएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न था मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और वीडियो में पूरी बनी रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।